जी स्टार्ट करते हैं मीटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम all of you and welcome you all. Thank you all for joining for this meeting, for this webinar on introduction to 5G networks. I'm Dr. Numan Islam. I am associate professor at Iqra University, Karachi. Also, I am the head of the Department of Computer Science at Iqra University. So this is a brief profile about myself. I have done BS, MS, PhD and postdoc in computer science from different universities across the world. I'm not going into the detail about my profile. Let's start the topic. जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अर्लियर जनरेशन्स की। तकरीबन आप यूँ समझें कि हर 10 साल के बाद जो है सेलुलर कम्युनिकेशन की एक जनरेशन इमर्ज होती है। सो दिस ट्रेंड हैज़ बीन ऑब्जर्व सिंस 1970 जब पहला सेलुलर कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड इमर्ज हुआ 1970 में, जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। फर्स्ट जनरेशन में प्रीडोमिनेंटली जो है एम्स एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, जिसके अंदर डेटा रेट जो है तकरीबन केबीज़ में आती थी और जो सर्विस इसमें प्रोवाइड की जाती थी डेट वाज द वॉइस सर्विस, सिर्फ वॉइस सर्विस मिलती थी। तो डिफरेंट जनरेशन्स में जो बुनियादी फ़र्क है, एक तो उसमें डेटा रेट का फ़र्क आता है। टेक्निकल फ़र्क तो है ही। अगर हम एक एज एन एंड यूज़र अगर हम बात करें तो वी कैन सी द डिफरेंस इन द टाइप ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड। उसके बाद जो है सेकंड जनरेशन है जिसमें GSM हो गया और IS-95, CDMA1 और डिफरेंट मोबाइल कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स इमर्ज हुए। और जो सर्विस की बात करें अगर, तो SMS की सर्विस जो है एडिशनल थी जो कि इसमें प्रोवाइड की गई थी। थर्ड जनरेशन आया जिसमें UMTS है, CDMA 2000 है, जिसमें SMS और वॉइस तो था ही, उसके साथ जो है वीडियो स्ट्रीमिंग की सर्विसेज भी इमर्ज हुई। देन फोर्थ जनरेशन स्टैंडर्ड जिसमें YMX है, LTE है एंड सो ऑन। और देन अब ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 2020 द फिफ्थ जनरेशन इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, जिसमें डेटा रेट जो कहा जा रहा है तकरीबन 1 गीगाबिट्स पर सेकंड या उससे भी ज़्यादा का डेटा रेट जो है मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस जो टेक्निकल है मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आपके पास सिग्नल एक ही होता है और एक ही स्पेक्ट्रम है, मल्टीपल यूजर्स हैं, तो हाउ विल यू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द मल्टीपल यूजर्स विद अ सिंगल स्पेक्ट्रम। तो इसमें बड़ी टेक्निक्स हैं, जैसे FDMA है, आप फ्रीक्वेंसी चैनल्स जो है अलग अलग एलोकेट कर दें, या TDMA है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसके अंदर आप टाइम वाइज स्लॉट बना दें। देन CDMA है एंड देन वी हैव एडवांस टेक्निक्स एज वेल। अच्छा, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये सेलुलर टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं। तो सेलुलर टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है कि आप अपने रीजन्स को डिफरेंट सेल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और ये हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये सेंटर का सेल है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी F1 अगर यूज़ की है, तो इसके सराउंडिंग रीजन्स में जो कि एडजेसेंट सेल्स हैं इसके साथ, वहाँ पे हम यही यही फ्रीक्वेंसी चैनल नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इंटरफेरेंस आएगी।
लेकिन जो नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर एक नॉन एडजेसेंट सेल है, यहाँ पर F1 यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक सेल है, तो यहाँ पे आप F1 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप F1 इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो नॉन एडजेसेंट सेल है वहाँ पे आप जो है फ्रीक्वेंसी रीयूज कर सकते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रल रीयूज कहते हैं या स्पेशल रीयूज कहते हैं। अच्छा, जो अर्लियर जनरेशन्स थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से 5G का स्टैंडर्ड इमर्ज हुआ। एक तो ये कि हमारे पास डेटा रेट की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसी एप्लीकेशंस इमर्ज हो रही हैं जिसमें डेटा रेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी टेक्निक्स प्रपोज की गई, जैसे मिलीमीटर वेव को इस्तेमाल किया जा रहा है, या डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है। एक और डिमांड ये है कि एक वक्त में बहुत सारे यूजर्स जो है कनेक्ट हो सकें एक सेल में, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर है एंड वी हैव सीन द इमरजेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ डिवाइसेस। तकरीबन आप समझें कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो हैं आईओटी की बदौलत जो है एक वक्त में कनेक्टेड होंगी किसी भी नेटवर्क पे पूरी दुनिया में। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास कंकरेंट एक्सेस की सपोर्ट होना चाहिए। फिर और कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अलावा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है, इंटरफेरेंस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। तो 5G के अंदर क्या चैलेंजेस का सामना है? एक तो डेटा रेट की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, मिलीमीटर वेव है, मैसिव माइमो है, स्केलेबिलिटी की डिमांड है, ग्रीन कम्युनिकेशन यानी एनर्जी एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो सके, इंटरफेरेंस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजीज हैं एंड सो ऑन। तो चलते हैं जरा पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि 5G नेटवर्क्स है क्या। 5G नेटवर्क्स को कहते हैं हम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, और दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रोल आउट इन 2020। और ये ऑब्वियसली ये स्टार्ट भी हो चुका है कि इसका रोल आउट जो है डिफरेंट जो है जगहों पे पूरी दुनिया में इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। 5G की जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसकी बात करें तो वेरी हाई डेटा रेट अराउंड टेंस ऑफ मेगाबिट्स पर सेकेंड। अच्छा, टेंस ऑफ मेगाबिट्स भी है, और बाज लिटरेचर में आपको मिलेगा जीबीज में, जीबीपीएस यानी गीगाबिट्स पर सेकेंड में डेटा रेट मिल रहा हो। और देन वी हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, यानी लाखों की तादाद में यूजर्स जो है कनेक्ट हो सकें एक रीजन में, साइमल्टेनियस कनेक्शंस। लेटेंसी की रिक्वायरमेंट भी, यानी आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको लेटेंसी या डिले ना मिल रहा हो। एंड देन जो अवेलेबल स्पेक्ट्रम है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय मोबाइल नेटवर्क अलायंस। हुआवे ने जो विजन दिया है 5G का, 5G वायरलेस नेटवर्क विल सपोर्ट 1000 फोल्ड गेन्स इन कैपेसिटी। 1000 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बैंडविड्थ आपकी, जो एग्जिस्टिंग फोर्थ जनरेशन कम्युनिकेशन है उसके मुकाबले में 1000 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 100 बिलियन डिवाइसेस एक वक्त में कनेक्ट हो सकेंगी, और 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड का यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। इसके अलावा लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है 5G के अंदर। रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही होगी, ऐसी एप्लीकेशंस पॉसिबल होंगी कि आप जो है रिमोट सर्जरी परफॉर्म कर सकते होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशंस इमर्ज हो रही हैं। तो दिस इज द विजन ऑफ 5G। तो 5G की प्रॉपर्टी की बात करें, डेटा रेट जो है हमें 1000 टाइम्स ऑफ 4G मिल रहा होगा, एज डेटा रेट 100 Mbps या 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, लेटेंसी बहुत कम मिल रही होगी,
यानी रियल टाइम में फॉरन फॉरन काम हो रहा होगा। आपने यहाँ पे कोई बात की, इंस्ट्रक्शन दी या कमांड दी रिमोटली किसी दूसरे लोकेशन पे, जो है विद इन रियल टाइम जो है वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। एनर्जी कंजम्पशन जो है बहुत कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने का एक फैक्टर है। एक वक्त में कई डिवाइसेस, लाखों की तादाद में, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है एक वक्त में कनेक्ट हो रही होंगी। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी, कवरेज, कॉस्ट, मोबिलिटी, अवेलेबिलिटी। मोबिलिटी से मुराद है कि अगर कोई बंदा व्हीकल पे ट्रैवल कर रहा है, इवन जो है एरोप्लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 5G नेटवर्क्स। 5G की डिवाइसेस की बात करें तो डिफरेंट साइजेस की डिवाइसेस होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स की डिवाइसेस होंगी। यानी ऐसी डिवाइसेस भी कहा जा रहा है कि जो फोल्ड हो सकेंगी डिवाइसेस, मोल्ड हो सकेंगी डिवाइसेस, कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस होंगी, ऑटोनॉमी होगी, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सो ऑन। दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ 5G डिवाइसेस। सैमसंग ने भी जो है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बातें कही हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर दूं, जिसको हम कहते हैं सैमसंग 5G रेनबो। वेरी हाई डेटा रेट, हाई स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। स्पेक्ट्रम से मुराद ये है जो कि बैंड आपको कम्युनिकेशन के लिए मिला हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिलो 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड नॉर्मली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए 5G के अंदर, या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी बैंड आपको मिला है कम्युनिकेशन के लिए, जो भी स्पेक्ट्रम मिला है, उसको आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लें। हाई स्पीड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मोबिलिटी कंडीशंस। अगर आप जो है गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी भी व्हीकल पे जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है, तो उस दौरान कम्युनिकेशन के दौरान जो है, ट्रैवलिंग के दौरान आप कम्युनिकेट कर पाएँ। हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट इवन एट द बाउंड्री ऑफ अ सेल। तो जैसे मैंने पीछे आपको एक सेलुलर नेटवर्क दिखाया था, तो अगर आप बाउंड्री पे होते हैं तो नॉर्मली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो एज ऑफ दी सेल पे भी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो रही होगी 5G के अंदर। ठीक है जी। रिड्यूस डिले इन कम्युनिकेशन, रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो रही हो, लो कॉस्ट सोल्यूशन हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शंस। तो 5G के अंदर जो की चैलेंज है, एक तो ये कि आपको न्यू रेडियो इंटरफेसेस ढूंढने पड़ेंगे। You need coordinated operation, and then characterized by the existence of multi-radio access terminal system, multi-layer network, multi-mode devices and diverse user interactions। तो 5G का जो नया रेडियो स्टैंडर्ड है उसको हम 5G NR कहते हैं, 5G न्यू रेडियो। फिर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चाहिए। तो 5G में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन इस तरीके से होता है कि 5G के जो बेस स्टेशंस होते हैं उसमें पार्शियल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होती है, एंड देन वी हैव अ क्लाउड, जहाँ पे कुछ ऑपरेशंस क्लाउड पे सेंट्रलाइज्ड होते हैं। आपका जो बेस स्टेशन होता है वो स्प्लिट हुआ हुआ होता है, एक सेंट्रलाइज्ड पार्ट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट जो है वो तो रेडियो, वो जो बेस स्टेशन पे होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जिसमें तमाम बेस स्टेशन की कंडीशन को देखते हुए कोई डिसीजन लिया जा सके, वो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे परफॉर्म हो रहा होता है। इसके अलावा एक्सेस टेक्नोलॉजीज मल्टीपल होती हैं, यानी एक डिवाइसेस जो है मल्टीपल चैनल्स पे कनेक्ट हो सकती है, मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकती है। डिवाइसेस मल्टी मोड होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं।
अच्छा, इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए 5G के अंदर हमें बेस स्टेशंस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। तो 5G के अंदर मल्टीपल तरह के सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, फेम्टो सेल्स होते हैं, मैक्रो सेल्स होते हैं, मल्टीपल साइजेस के सेल्स होते हैं। ठीक है जनाब, मल्टीपल साइजेस के सेल्स होते हैं। जो कि स्मॉल सेल्स होते हैं वो अमूमन हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती और स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो ये स्मॉल सेल्स जो है, आप विद इन अ रूम फॉर एग्जांपल आपने डिप्लॉय कर दिया स्मॉल सेल्स। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर होता है 5G के अंदर। फिर कंटेंट कैशिंग की सपोर्ट होती है। जो एज नोड्स होती हैं उनके ऊपर जो है कैशिंग परफॉर्म करके, कैशिंग का मतलब ये है कि जो कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है उसको आपने एज पे स्टोर कर दिया और वो इजीली जो है ऑफलाइन मोड में भी एक्सेस हो सकता है और जो बैकहॉल नेटवर्क है उस पर लोड कम पड़ता है। 5G के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, द नीड फॉर न्यू स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है। तो 5G के अंदर दो तरह के स्पेक्ट्रम्स हैं जिन पे रिसर्च हो रही है। एक सब 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, यानी 6 गीगाहर्ट्ज से कम का स्पेक्ट्रम, और एक स्पेक्ट्रम है जो कि अबव 6 गीगाहर्ट्ज का है, जो कि 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 100 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। तो एक तो हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और एक लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, दोनों को कंसीडर किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। तो की टेक्नोलॉजीज फॉर 5G की बात करें तो एक तो आपको जो है नया स्पेक्ट्रम चाहिए जो कि सब 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम हो या अबव 6 गीगाहर्ट्ज का अप टू 100 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसकी रेंज कम होती है सिग्नल की और डेटा रेट ज़्यादा होता है। जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो सिग्नल की रेंज ज़्यादा होती है लेकिन डेटा रेट कम मिल रहा होता है। मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी में हमने जैसे बात की थी TDMA, FDMA, अब यहाँ पर OFDMA है और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इमर्ज हो रहे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैसिव माइमो, माइमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी 5G के अंदर ऐसे एंटीना इस्तेमाल होंगे जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। तो मिसाल के तौर पर एक एंटीना है, उसमें मल्टीपल ट्रांसमीटर और रिसीवर्स लगे हुए हैं जो कि एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, तो इससे डेटा रेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा 5G के अंदर न्यू नेटवर्क आर्किटेक्चर की ज़रूरत है जिसमें नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 5G के अंदर। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की ज़रूरत है। 5G की एक इम्पॉर्टेंट खूबी यह है कि 5G के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे, जिसकी वजह से उनको अपग्रेड करना आसान होगा, डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो हार्डवेयर जो है वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल हो रहे होंगे। मल्टी कनेक्टिविटी, एक डिवाइस जो है मल्टीपल कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर सकती है। इसके अलावा मल्टीपल जगहों पे कनेक्ट हो सकती है। डाउन लिंक के लिए अलग, अप लिंक के लिए अलग, कंट्रोल चैनल के लिए अलग, डेटा चैनल के लिए अलग कम्युनिकेशन कर सकती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट जनरेशन जब मोबाइल कम्युनिकेशन आया तो उसमें जो सेंट्रलाइज एंटिटी होती है उसको बेस स्टेशन कहा गया।
तो जब आप मोबाइल से बात कर रहे होते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेस स्टेशन से कनेक्ट होते हैं। 2G के अंदर उसका नाम चेंज करके BTS कर दिया गया, बेस ट्रांसीवर स्टेशन। 3G के अंदर इसका नाम चेंज करके नोड B कर दिया गया। है वही चीज, फंक्शनैलिटी में थोड़ा बहुत चेंज आया तो इसके नाम भी चेंज कर दिए गए। 4G के अंदर जो है इसका नाम चेंज करके ENB कह दिया गया, इवोल्व नोड B। और 5G के अंदर इसको फर्दर चेंज करके GNB कर दिया गया, नेक्स्ट जनरेशन नोड B। तो 5G के अंदर जब हम GNB कहें तो ये एक्चुअली बेस स्टेशन है, जो कि किसी भी सेल के अंदर सेंट्रलाइज्ड एंटिटी होती है, तमाम नोड्स जो है उस बेस स्टेशन से कनेक्ट हो रहे होते हैं। 5G की एनेबलिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मॉलिक्यूलर लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको क्विकली वाइंड अप करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, परवेसिव कंप्यूटिंग, हेड नेट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, ये डिफरेंट एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज हैं। मिलीमीटर वेव कम्युनिकेशन, मैसिव माइमो, डायनामिक वायरलेस एडहॉक नेटवर्क्स, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, तो VLC जिसको कहा जाता है, आप विजिबल लाइट के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्रीन कम्युनिकेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, पहली बात तो याद रखें कि 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो 1 से लेके 6 गीगाहर्ट्ज तक है। सब 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जो अबव 6 गीगाहर्ट्ज है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए, अप टू 100 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिसके अंदर AI भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5G के अंदर तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगी। ठीक है जनाब, 5G के अंदर तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगी। जब सॉफ्टवेयर पे बात आ गई तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुबरनेटीज, डॉकर्स और माइक्रो सर्विसेज के ज़रिए जो है बेस स्टेशंस की और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट की जाएगी, और इनको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। और सॉफ्टवेयर की बात जब आई तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इंटरनल वर्किंग जो है वो AI पे बेस कर रही होगी। नेटवर्क में अगर कोई फॉल्ट आ गया, उसको ट्रबल शूटिंग, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हो गई, ये तमाम डायग्नोसिस हो गई, प्रोग्नोस्टिक हो गई, और बहुत सारी चीज़ें ये AI पे बेस कर रही होंगी। इसी तरीके से AI का रोल आउटसाइड भी है। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव किस्म की एप्लीकेशंस भी जो है AI के थ्रू डेवलप की जाएंगी। ठीक है, तो 5G जो वर्ल्ड है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड होगी, तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रही होंगी। SDN की बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की। दूसरी बात ये कि 5G इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। जितना भी 5G पे काम हो रहा है अभी सारा ओपन सोर्स पे काम हो रहा है। मानो हो गया, और कुबरनेटीज, डॉकर के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये तमाम चीज़ें ओपन सोर्स की तरफ लेके जा रही हैं। इससे पहले जो अर्लियर जनरेशन थी वो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही थी। 5G की वजह से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पॉसिबल होंगी। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, रिमोट या टेलीमेडिसिन की बात कर लें, मोबाइल कॉमर्स एप्लीकेशंस हो गई, कमांड एंड कंट्रोल की एप्लीकेशंस, ये तमाम चीज़ें 5G पे बेस कर रही हैं। और 5G के यूज़ केसेस की बात करें तो 3 यूज़ केसेस हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड,
मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, अल्ट्रा रिलायबिलिटी एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। इन तीनों के बीच में एक तो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ वाली एप्लीकेशंस हैं, दूसरा वो एप्लीकेशन जिसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन चाहिए, और तीसरी उस तरह की एप्लीकेशन जिसमें लेटेंसी कम चाहिए। अब इनके कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे एप्लीकेशन बन रहे हैं जो यहाँ पे शो किए गए हैं। तो कंक्लूड करते हैं, 5G के अंदर नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजीज हैं, और AI का, एज कंप्यूटिंग का, IoT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जनाब ये हमारा थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था 5G का। अगर आप लोग चाहें तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे नुमान इस्लाम के नाम से, आप लोग काइंडली उसको सब्सक्राइब करें।